नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है अधिगम का आकलन। और अधिगम के आकलन में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि प्रमाणिक विचलन अवलिक मानक विचलन होता क्या है। प्रमाणिक विचलन को ही हम कहते हैं कि मानक विचलन क्या होता है। तो मानक विचलन और प्रमाणिक विचलन में हम लोग देख चुके थे, दो प्रकार की ये होते हैं। एक पहला ये होता है कि जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, और दूसरा होता है जब आंकड़े व्यवस्थित हों। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना। आप पीछे प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे कि व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा मानक विचलन की गणना करना। इससे पहले चैनल पे आप लोग जितने भी नए लोग हों वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि मानक विचलन जो हमारा है ये होता क्या है, मानक विचलन का सूत्र क्या होता है। तो इससे पहले भी हम आपको बताए थे अव्यवस्थित आंकड़े में कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम सिग्मा भी कहते हैं। सिग्मा का प्रतीक चिन्ह ये है। और सिग्मा इक्वल टू मानक विचलन इक्वल टू, या इसी को हम प्रमाणिक विचलन इक्वल टू, आपके पेपर में कभी भी देता, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हो सकता है कभी कभी पेपर में प्रमाणिक विचलन करके देता है, कभी कभी मानक विचलन करके देता है, तो आप लोग इससे कन्फ्यूजन एकदम मत होइएगा। आइए देखते हैं कि मानक विचलन इक्वल टू आई स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का स्क्वायर। यह आपका फार्मूला सूत्र होता है। इसमें हम लोग देखिए क्या है कि सिग्मा एक में देखिए क्या है, दोनों में देखिए डिफरेंस है। ऐसा मत करिएगा कि दोनों एक ही कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सिग्मा एफ डी का स्क्वायर है, सिर्फ किसका स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ डी पूरे का होल स्क्वायर है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप सूत्र अगर गलत हुआ तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, आई क्या है, आई आपका वर्गांतर होगा। वर्गांतर कैसे आपको पता चलेगा, जब हम आपको सवाल बताएंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 55 और 59, तो यहाँ से अगर आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका वर्गांतर है। तो ये आप गिनिए। तो ऐसा मत करिएगा कि 55 को छोड़ दीजिएगा, आप 56 से गिनना शुरू करिएगा, नहीं, आपका क्या हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप गिनना कहाँ शुरू करेंगे, 55, 56, 57, 58, 59। जब आप जाएंगे तो ये आपका वर्गांतराल कितने का मिला, 5 का वर्गांतर मिला। फिर आगे देखिए 50, तो 50, 51, 52, 53, 54, फिर आपका वर्गांतर कितने का मिला, 5 का मिला। तो इससे आपको पता चलता है कि आई आपका क्या है, वर्गांतर है। और इसी आई को हम सी आई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सी आई भी लिखते हैं। तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं किताबों में आपको यहाँ पे आई की जगह पे सी आई भी दिया रहेगा। सी आई भी आपका वही होता है, वर्गांतर। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि आपका कितने कितने का वर्गांतर ये आपका है। आगे देखिए जो यन है वो यन क्या है, तो प्राप्त आंकड़ों की संख्या है। क्या है यन, प्राप्त आंकड़ों की संख्या। और प्राप्त आंकड़ों की जब संख्या है तो इस प्राप्त आंकड़ों की हम लोग संख्या देखेंगे कि इस प्राप्त आंकड़ों की संख्या है क्या। इस प्राप्त आंकड़ों की संख्या हम लोग जोड़ लेंगे। इसमें जो आपकी आवृत्ति दी रहती है उसी आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। वही आपका क्या आता है, प्राप्त आंकड़ों की संख्या आता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि यफ का आपका क्या है, आंकड़ों की आवृत्ति है। यफ आपका क्या है, तो आंकड़ों की आवृत्ति। उसके बाद आंकड़ों की आवृत्ति आपका कैसे पता चलेगा, कि जो आपकी आवृत्ति दी रहेगी उसी आवृत्ति को आप ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, तो आपको आंकड़े की आवृत्ति मिल जाएगी। अगला आपका क्या है, डी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यन है, यफ है, डी है। तो यफ आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसमें आपका यन है, यन क्या होगा, तो आपके आंकड़ों की संख्या होगी। उसमें आप जब ऐड कर देंगे तो उसी सब संख्याओं को जब आप आवृत्ति को ऐड करेंगे तो वही आपका कैपिटल यन की वैल्यू आपको निकल जाएगी। डी क्या है, तो आपका विचलन है। इसी विचलन का एक बार विचलन डायरेक्टली स्क्वायर करके पूछता है, एक बार आप विचलन को पहले आप निकालते हैं और उसी विचलन का दोबारा आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका डी का स्क्वायर निकल जाता है। यह आप समझ लिए यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ आप फार्मूला याद करिए, उसके बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका सवाल देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यवस्थित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करना। जब आपको व्यवस्थित आंकड़ा दिया रहेगा, देखिए व्यवस्थित और अव्यवस्थित में डिफरेंस क्या होता है। जब आपका अव्यवस्थित देगा तो ये जो आपका वर्गांतर दिया है ये वर्गांतर नहीं देता है, सिंपल कोई एक नंबर दे देगा, जैसे 55 दे देगा, 59 दे देगा, इस तरह से 55, 50, 45, 40, इस तरह से एक सिर्फ और सिर्फ वो आंकड़े में बंधित नहीं होगा, सिर्फ इसी तरह से एक वर्ग दे देगा, कोई एक नंबर्स आपको एक श्रृंखला में बना के दे देगा, उसकी आवृत्ति आपको दे देगा, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आपको मिला क्या है, व्यवस्थित आंकड़ों में वर्गांतर मिला है, CI मिला है, उसके बाद
आपकी आवृत्ति मिली हुई है। इस CI और इस वर्गांतर से हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग सबसे पहले ही क्या निकालने का प्रयास करते हैं, विचलन निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकालने का प्रयास करते हैं, तो विचलन। और इसी विचलन को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि विचलन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जब आपको प्रमाणिक विचलन और मानक विचलन ज्ञात करना होता है तब तो सबसे पहले आप वर्गांतर जो है इसको आप गिनिए कि ये वर्गांतर कितने का है। तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको वर्गांतर ये कितने का दिख रहा है, तो आपको 8 दिख रहा है। जब 8 दिख रहा है तो आपको मिड पॉइंट कोई भी एक मिड पॉइंट आपको लेना होगा। जैसे आप मान लीजिए इस वाले को ले लीजिए, क्योंकि इसके नीचे 3 है, इसके ऊपर 4 है। तो आप अगर इस पॉइंट को अगर आप ले लेते हैं तो इस चीज़ को आप मान लेंगे, इसको आप कल्पित माध्य, क्या मानेंगे, कल्पित माध्य। इसी को आप कहेंगे कि बीच की वैल्यू को आप एक ले लेंगे। तो जब आप कल्पित माध्य जब आप ले लिए, बीच के मिड पॉइंट को आप इसमें से उठा लिए वर्गांतर के, तो ये आपका वैल्यू आ गया। और जो आप कल्पित माध्य बीच की वैल्यू, देखिए आप इसको भी मान सकते हैं, ऊपर 3 कर दीजिए, नीचे 4 कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर 9 दे देता है, 4 नीचे कर दिए, 4 ऊपर छोड़ दीजिए, बीच वाले वैल्यू को आप ले लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए बीच वाले वैल्यू को। अब जिस वाले वैल्यू को आप कल्पित माध्य मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप विचलन में इसको आप 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो जब आप इसको कल्पित माध्य को 0 मान लेंगे, हम थोड़ा सा समय के अभाव में थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल। तो जो विचलन आपका है, इस विचलन को हम लोग 0 मानते हैं। इसको आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि हम लोग इसको 0 कब मानते हैं, किस तरह से मानते हैं। तो हम यहाँ पे बताने का आपको डायरेक्ट थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ताकि आपको उस पेपर में समय भी नहीं रहता है। तो इसलिए आप बीच वाले कल्पित मध्य मानिए किसी भी वर्ग को, वर्गांतराल को, और उसको आप जब 0 मानेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऊपर का जो आपका वर्गांतर है वो बढ़ रहा है या नीचे वाला बढ़ रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। तो जब आप इस वाले पॉइंट को आप जब 0 मान लिए हैं तो इस यहाँ पर आप क्या ध्यान देंगे कि इसके नीचे वाली वैल्यू अब क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि इसको जब आप नीचे मानेंगे 0, इसके नीचे वाली वैल्यू आपकी घट रही है, और इसके ऊपर वाली वैल्यू अब क्या हो रही है विचलन में आप जब ध्यान देंगे तो ये 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54, ये वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है तो जो वर्गांतर आपका बढ़ेगा आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे +1, यहाँ लिखेंगे +2, यहाँ लिखेंगे +3 और यहाँ लिखेंगे +4। जितने भी वर्गांतर होंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे। और नीचे वाले में क्या करेंगे, क्योंकि ये वर्गांतर क्या होता है, घट रहा है। जब वर्गांतर जब घट रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -1, -2 और -3। इस चीज़ को आप देख लिए। अब यह आपका क्या निकल गया, यह आपका निकल गया विचलन। और सबसे पहले एक चीज़ और आप यहाँ पे निकाल लीजिए, जो आपकी आवृत्ति f दिया हुआ है, इस आवृत्ति f को आप हम पहले बताए कि इसको आप क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहीं से आपकी आवृत्ति से निकल जाएगा कैपिटल N कि n की वैल्यू क्या होती है। तो आपको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए क्या दिया है, यहीं से ऐड करना शुरू करिए। 20, तो 20 में 10 को आप ऐड करेंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। और 30 में आप जब 30 हो गया यहाँ पे 20 10 30 और 30 10 40, और 40 के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 2 4 और 6 ये बना है। तो 40 10 ये पूरा कितना बन गया, 50 बन गया। और 50 के बाद 6 और 4 ये 6 4 10 यहाँ बना 50 और ये 10 60 हो गया। तो आपका जो n की वैल्यू आपको निकल गया, n की वैल्यू आपको कितना मिल गया, 60 मिल गया। तो जब n की वैल्यू आपको 60 मिल गया, विचलन अब जब आप निकाल लिए तो इस विचलन को निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपका आवृत्ति है और आवृत्ति के बाद जो आपका विचलन है, इसका आप क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे f इंटू डी। क्यों करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन में आपके अपने फार्मूले में देखिए क्या है, f इंटू डी, यहाँ भी देखिए क्या है, f इंटू डी। तो आप f इंटू डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 दूना के 8 मल्टीप्लाई करिए, 6 तिली 18, 12 दूना के 24, इसके बाद 20 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप 0 में जब किसी भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद 6 में आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। यहाँ पे 3 में करेंगे तो 3 दूना के 6 तो होगा, लेकिन 6 किस में होगा, माइनस में होगा। 3 में 1 का तो करेंगे लेकिन किस में होगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपको जो वैल्यू निकल करके आया, या आपको एफ डी की वैल्यू निकल के आया। इसमें एक चीज़ का और थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि जो आप यहाँ पे एफ इंटू डी की वैल्यू जो आप निकाले हैं,
इसी एफ इंटू डी की वैल्यू जो है इसमें आप क्या करेंगे, तो एफ इंटू डी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या है, सिग्मा एफ डी है, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ डी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सिग्मा पहले निकालने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा, सिग्मा एफ इंटू डी। तो सिग्मा एफ इंटू डी जब आप करेंगे तो ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू को ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे वाली वैल्यू को नीचे जोड़ दीजिए। तो ऊपर वाली वैल्यू को जो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 है, 8 8 16 और 16 4 20, 20 हो गया यहाँ पे, तो 20 को 0 लिख लीजिए। उसके बाद 2 2 4 1 5 5 2 7, यहाँ पे कितना हो गया, 70 हो गया। आपके प्लस में कितना हो गया, 70 हो गया। फिर नीचे वाले में आप ध्यान दीजिए क्या है, तो 6 6 12 और 12 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिला माइनस में, तो ये माइनस में आपकी वैल्यू मिल गया 15। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये प्लस वाली वैल्यू, ये माइनस वाली वैल्यू, दोनों को जब आप ऐड करेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी का आप निकालने का जब प्रयास करेंगे तो 70 में से जब आप 15 निकालेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा। देखिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी नहीं है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। ये आपका एफ इंटू डी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी पहले से आए और उसके बाद डी का मल्टीप्लाई और करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ डी का स्क्वायर है, सिर्फ किसका स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ डी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और डी का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एफ डी का स्क्वायर, क्योंकि डी में डी का मल्टीप्लाई करेंगे आप, डी का स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ डी का स्क्वायर की जब आप वैल्यू आप यहाँ पे लगाएं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ इंटू डी है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो 8 चौके 32, यहाँ पे हो जाएगा 18 तियाँ, यहाँ पे हो जाएगा 54। इसके बाद 24 में 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 48 आपका बन जाएगा, 20 से 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 6। यहाँ पे 6 में 2 का 6 दूना के 12 हो जाएगा, फिर 3 तिली के 9 हो जाएगा। ये सब वैल्यू आपके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर आप निकालने का क्या प्रयास करेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी का स्क्वायर, सिग्मा एफ इंटू डी का स्क्वायर। तो सिग्मा एफ इंटू डी का स्क्वायर आप यहाँ पे आप सबकी वैल्यू को आपको जोड़ करके इसको आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा, एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 और 8 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 10 और 10 4 14, 14 6 20, यहाँ तक आपको कितना मिल गया 20। और यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो 9 2 11, तो 20 10 30, 30 1 31, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, कैरी हो गया 3। अगले वाले को जोड़िए, 3 यहाँ पे है, 3 1 4 4 4 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 18, 3 को आप ऐड करेंगे कितने आ गया, 18। तो सिग्मा एफ डी का स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गई 181, सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू आ गई 55। अब आप जब सिग्मा डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आपकी आ गई 60, अब आप क्या करेंगे, फार्मूले में ले आके पुट करिए, फार्मूले में पुट करिए, तो इस सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आई की वैल्यू आपको हम पहले बताए, आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 55 से 59, 55 56 57 58 59, आई की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। फिर स्क्वायर रूट लगाइए, स्क्वायर रूट में क्या है, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी का स्क्वायर कितना है 181, तो यहाँ पे रखिए 181 अपान में। फिर इसके बाद आपका यन है, तो यन की जगह पे क्या है 60, तो यहाँ पे आप 60 रख लीजिए। फिर माइनस लगाइए, माइनस लगा के फिर आप अगली वैल्यू आपका क्या है, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितना है 55 है, कितना है 55 है, और अपान में फिर कितना है यन की वैल्यू, तो यन की वैल्यू 60 है, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है। इन दोनों वैल्यू का यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं दिए तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका पार्ट है, तो कैलकुलेटिव पार्ट के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये 181 है और 60 है, तो 181 में आप क्या करेंगे 60 से आप डिवाइड कर दीजिए, और जब 181 में जब 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगा, कैलकुलेटिव हम कैलकुलेशन करके हम लिखे हुए हैं, आपका आ जाएगा 3.016, कितना आ जाएगा 3.016, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, या तो यहीं पे 5 से आप काट दीजिए, क्या करिए 5 से आप काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11, और इसको 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 5 60, ये आ गया 12, तो 11/12, तो 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, और 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे, एक स्टेप और ले लीजिए, यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट, यह आपका मिल गया है 3.016 माइनस, जब 121 में 144 से जब आप डिवाइड जब करेंगे तो इसको भी हम आपको कैलकुलेशन करके आपको हम बता देते हैं कि 0.840,
कितना आएगा 0.840, ये आपकी वैल्यू आई। अब इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आपका माइनस करने पे आपका आ जाएगा 2.176, कितना आ जाएगा 2.176, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे न्यू की वैल्यू है। आप अगर पेपर दे रहे हैं, आप अगर एग्ज़ाम टाइम में हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक ला के आंसर को अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप तुरंत वहीं पे छोड़ दीजिएगा, आंसर लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस क्या है, सही है, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आपके पास समय है या थोड़े से अगर आप जानकार हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो आप इस करड़ी वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसको आप निकालने का वर्गमूल आप इसमें से निकाल लीजिए। आइए हम एक बार फिर से, आपको पिछले वीडियो में भी सिखाए हैं वर्गमूल निकालना, एक बार फिर से आपको निकालना सिखा रहे हैं वर्गमूल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है वर्गमूल स्क्वायर रूट में, तो 2.176, यहाँ पे लिखिए 2.176। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको हम पहले बताए थे कि पॉइंट के इधर वाले वैल्यू को आप ऐसे छोड़ दीजिए, सिर्फ आपका यहाँ पे इस समय क्या है 2 है, तो आप यहाँ पे ऐसी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिख देते तो 2 यहाँ भी लिखते और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाता, 2 से क्या जाता, ज़्यादा आ जाता, इसलिए इसको हम 2 बार नहीं लेकर के जाएंगे, सिर्फ 1 बार लेके जाएंगे। लेकिन जितने बार जाएगा तो 1 और 1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आपका जो पॉइंट यहाँ पे है, अब इस पॉइंट को आप यहाँ पे लगा देंगे, और इस पॉइंट को वहाँ पे लगाने के बाद अब फिर आप एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि जब आप पॉइंट लगा देते हैं तो जब भी आप वैल्यू निकालते हैं, लाते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग में आप सिर्फ एक नंबर्स को नीचे लेकर के आते हैं। लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप 2 डिजिट को क्या करेंगे, एक साथ नीचे लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे जैसे 17 है तो आप डायरेक्ट 17 को लेकर के आएंगे, 2 डिजिट आप नीचे लेके आएंगे। अब आपकी वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 से डिवाइड आपको करना है, यहाँ पे 117 है, तो यहाँ पे कोई आप वैल्यू रखेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए 5 रखते हैं, तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे, तो 25 25 125 हो जाता है, जो कि 117 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 5 बार तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा कितने बार, तो 4 बार जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसको 4 और 4 क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8 कर लेंगे, 28 बन गया। और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, एक कैरी, 4 गुना के 8 और 1 9, यहाँ पे कितना हो गया, 96 हो गया। और यहाँ पे जब 96 हो गया तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब 117 में से जब आप 96 जब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 बच जाएगा, और 11 में से 9 गया 2 बच गया। अब फिर आगे आपका 6 है, तो 6 को आप डायरेक्टली नहीं उतार सकते हैं, आप जब भी उतारेंगे तो इसके आगे आप 0 रख लीजिए। 2 डिजिट को आप हमेशा उतारने का प्रयास करिएगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लेंदी और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिए। सिर्फ आपको इतना मिल गया कि इसका लगभग वर्गमूल आएगा कितना, तो 1.4 आएगा। और आप यहाँ पे करिए क्या कि सिग्मा न्यू इक्वल टू यहाँ पे ही रख लीजिए उस वाले वैल्यू को। तो सिग्मा न्यू इक्वल टू आपका जो वैल्यू आया है 5 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 2.176 की जो आपको वैल्यू आया है वो आया है 1.4। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका 14 है। पॉइंट को आप याद करिए रहिएगा, तो 14 5 70 होता है, लेकिन एक पॉइंट पे दशमलव है तो यहाँ पे 7.0 आपकी जो सिग्मा की वैल्यू आई है, इस सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई है, 7 है। हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से प्रामाणिक विचलन, मानक विचलन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रामाणिक विचलन, मानक विचलन में स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसमें व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना। इसका सूत्र आपका ये है, सिग्मा इक्वल टू आई स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का स्क्वायर। इसमें आपका आई वर्ग अंतराल है, इसी को सी आई भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आपका एन जो है प्राप्त आंकड़ों की संख्या है, आप एन इस जो आवृत्ति दिया है इसी को आप ऐड कर लीजिएगा तो एन की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे इसका आप विचलन निकाल लीजिएगा। आपको हम बताए हैं कि मध्य बिंदु एक कोई बीच में वर्गांतर का ले लीजिएगा, आप उसको 0 मान लीजिएगा। अगर बढ़ रही है संख्याएं, वर्गांतर अगर आपका बढ़ रहा है तो उसको आप 1 2 3 4 जितने भी रहेगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है तो उससे आप शुरू कर लीजिएगा। अगर घट रहा है तो माइनस में लिखते हुए चले जाइएगा। बाकी आप डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आवृत्ति से विचलन में, तो ये निकल जाएगा। और फिर उसी विचलन का एफ इंटू डी में फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि आप एफ डी का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ है, हम आपको पहले ही बताए हैं कि आएगा तो सॉल्व करिएगा, कन्फ्यूजन होगा तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, वहीं पे आप छोड़ दीजिएगा, वहीं आंसर दे दीजिएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और इसके बाद आप प्रामाणिक विचलन और मानक विचलन आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको क्या करिए,
लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, आपके भाई बहन जो भी हों मित्र वो लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।